उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भारत तो एक है ना, और मैं बिहार से आता हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने बिहारी मिट्टी पर। तो मैं जरा नवनिर्वाचित नियुक्त मुख्यमंत्री तेलंगाना को एक नेक सलाह देना चाहूंगा। आपके काडर आईएएस आईपीएस में बहुत बिहार के अफसर हैं। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसा काम करते हैं ये आप देख लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आंध्र तेलंगाना काडर के बहुत से आईएएस आईपीएस जो बिहार मूल के हैं वो भारत के योग्य भी अफसर बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं। तो उनका डीएनए क्या है मिस्टर मुख्यमंत्री, ये आपको समझने का मौका खुद मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, you have made a very irresponsible statement, a shameful statement. Please don't forfeit your political and moral authority by making these irresponsible comments. रेवंत रेड्डी ने शपथ ली और रेवंत रेड्डी की शपथ के बाद में अब बीजेपी ने मुद्दा उठा दिया उनके पुराने बयान का कि उन्होंने बिहार के खिलाफ बिहार के डीएनए। देखिए, बड़ी चालाकी के साथ आज बीजेपी पार्टी एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। वो खेल ये कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा करना, ये बड़ा बड़ा अन्याय होगी, बड़ा मतलब बड़ा चिंताजनक होगी। इसमें हो सकता कि उनकी चुनावी कोई नाफा होंगे, ये उनको मतलब उनको ये विचार में आ सकता। लेकिन देखिए, हमारे देश एक 140 करोड़ आबादी वाले देश, हर बात में उत्तर दक्षिण ये कहे जाते, सदन के अंदर सदन की बाहर। और बड़ी चालाकी के साथ जब उनको ये पता चले कि दक्षिण भारत में बीजेपी की पार्टी की जीत हासिल करना आसान नहीं है, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में हारी, तमिलनाडु तो हारेगी ही, तेलंगाना में हार गई। इससे उनको पता चली कि दक्षिण भारत में उनके पार रखने की और जगह नहीं मिलेगी। इसलिए चलो उत्तर और दक्षिण के बीच एक दरार पैदा करो। कम से कम उत्तर भारत के लोगों को, हिंदी भाषी इलाके के लोगों को ये कहे कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री देश के साथ हो। देश की प्रधानमंत्री ना उत्तर की है, ना दक्षिण की है, ना पूरब की है, ना पश्चिम की है। देश की प्रधानमंत्री देश की होना चाहिए। समग्र मोदी जी से या नड्डा जी से, शाह जी से, अमित शाह जी से? मेरी मोदी जी को छोड़कर सबसे मुलाकात हुई, बाकी इस विषय में कोई चर्चा नहीं। तो सर हम जिज्ञासु लोग कब तक सर उम्मीद लगाएं मध्य प्रदेश के नए सीएम के चेहरे की? इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप ही कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं आप भी बने? और कुछ आपका भी नाम चर्चाओं में चल रहा है, क्या उसको लेकर कुछ? आप जो कर दें वो कम है, पत्रकारों की दुनिया है ये। पत्रकार जिसका नाम चला दे उसका चलने लगता है। कांग्रेस से फिर आज पूरे दिग्विजय सिंह जी बाहर निकले थे। ईवीएम पे सवाल उठाया सर। दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पे कालिक पोती है और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ईवीएम का नाम लेते ही बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है। देखिए, ऐसा है कि जब उनका बेटा चुनाव जीतता है तो वो ईवीएम अच्छा है, जब वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जब वो कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा होता है। मैंने परिणाम वाले दिन ही ट्वीट कर दिया था कि अब ईवीएम की बारी है, बेचारे ईवीएम का क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि कांग्रेस हारती है तो वो अपनी कमियों को नहीं देखती है,
वो ईवीएम पे दोष लगा। कैडर में इस पार्टी के 3 दिन का लंबा समय नहीं हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कौन बनेगा। नहीं, कोई संविधान के अंदर है क्या ऐसा कितने दिनों बन जाना चाहिए? हमारी जब अनुकूलता होगी तब पार्टी तय कर देगी। अभी पार्लियामेंट भी चल रही है और बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। एक लाडली बहना को लेकर आपका बयान बड़ा सुर्खियों में रह रहा है कि आप लाडली बहना से ज्यादा क्रेडिट मोदी इफेक्ट को दे रहे हैं, उसको थोड़ा क्लियर करिए। उसके मायने कहीं निकाले जा रहे हैं कि आप एंटी शिवराज सिंह चौहान है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में भी हम जीते, वहाँ लाडली बहना नहीं थी। हम छत्तीसगढ़ में भी जीते, वहाँ भी लाडली बहना नहीं थी। मध्य प्रदेश में हम जीते, वहाँ लाडली बहना थी। पर एक व्यक्ति तीनों जगह था, जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी। वो तीनों जगह थे। और मैं तो हमसे बड़ी, मध्य प्रदेश से बड़ी विक्ट्री छत्तीसगढ़ की मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत हुई है वहाँ पर। और इसलिए ये जो भी जीत का श्रेय है वो हम मोदी जी को है, अमित शाह जी की रणनीति को है। नड्डा जी ने जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक टीम बनाई है पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम। सर एक जरूरी सवाल सर, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का ना दावेदार पहले था ना अब हूं, और मिशन 29 स्टार्ट करा है। साथ ही राजनाथ सिंह जी का भी बयान है कि इस बार जो 24 के चुनाव होंगे बीजेपी 350 पार जाएगी और एनडीए 400 प्लस होगी। उसको लेकर क्या कहेंगे इन 2 सवाल से? बिल्कुल सही कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एनडीए 400 प्लस होगी, और शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश में। सर छिंदवाड़ा के लिए क्या प्लान कमलनाथ जी को? जी कमलनाथ जी सर दिल्ली चले गए। कमलनाथ जी नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद या तो दिल्ली दिखेंगे या विदेश में दिखेंगे। सर छिंदवाड़ा की सीट चैलेंज होगी 29 की 29 जो मध्य प्रदेश से, उसमें से निकालना। छिंदवाड़ा से लगातार कमलनाथ जी जीतते रहे, कमलनाथ के बेटे जो है नकुलनाथ वो जीत रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? वो प्लान आपको बता देंगे क्या?